This overthinking, oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, these painkillers. Take me somewhere unfamiliar. रैम, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदू धर्म के बारे में। ये सिर्फ एक धर्म ही नहीं, ये भाव है, तो ये सनातन धर्म है, ये शाश्वत है, जो हमेशा से था और रहेगा। तो चलिए आज आपको बताते हैं इसके बारे में। वीडियो को रैम के लिए लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर LIJIYEGA। कई विद्वानों के अनुसार हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, जिसकी जड़ें और रीति रिवाज 4000 साल से भी अधिक पुराने हैं। आज 1 अरब से अधिक अनुयायियों के साथ ईसाई धर्म और इस्लाम के बाद हिंदू धर्म दुनिया भर में तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। दुनिया के लगभग 94% हिंदू भारत में रहते हैं। चूंकि इस धर्म का कोई विशिष्ट संस्थापक नहीं है, इसलिए इसकी उत्पत्ति और इतिहास का पता लगाना कठिन है। हिंदू धर्म इस मायने में अद्वितीय है कि यह एक एकल धर्म नहीं है, बल्कि कई परंपराओं और दर्शन का संकलन है। हिंदू कई अलग अलग देवताओं और छोटे देवताओं की पूजा करते हैं, कई प्रतीकों का सम्मान करते हैं, कई अलग अलग पवित्र पुस्तकों का सम्मान करते हैं और विभिन्न प्रकार की परंपराओं के साथ जश्न मनाते हैं। छुट्टियां और रीति रिवाज। हालांकि भारत में जाति व्यवस्था हिंदू धर्म से शुरू हुई, लेकिन अब उस व्यवस्था को कठोरता से लागू नहीं किया जाता है। आज हिंदू धर्म के 4 प्रमुख संप्रदाय हैं: शैव, वैष्णव, शक्तिवाद और स्मार्त। साथ ही कई छोटे संप्रदाय भी अपनी धार्मिक प्रथाओं के साथ हैं। हिंदू धर्म की मान्यताएं, प्रतीक। कुछ बुनियादी हिंदू अवधारणाओं में शामिल हैं। हिंदू धर्म कई धार्मिक विचारों को अपनाता है। इस कारण से इसे कभी कभी एकल संगठित धर्म के विपरीत जीवन पद्धति या धर्मों का परिवार कहा जाता है। हिंदू धर्म के अधिकांश रूप हेनेथिस्टिक हैं, जिसका अर्थ है कि वे एक ही देवता की पूजा करते हैं, जिसे विष्णु के रूप में जाना जाता है, लेकिन फिर भी वे अन्य देवी देवताओं को पहचानते हैं। अनुयायियों का मानना है कि उनके भगवान तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। हिंदू संसार, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का निरंतर चक्र और कर्म, कारण और प्रभाव का सार्वभौमिक नियम के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। हिंदू धर्म के प्रमुख विचारों में से एक आत्मान या आत्मा में विश्वास है। ये दर्शन मानता है कि जीवित प्राणियों में आत्मा होती है और वे सभी सर्वोच्च आत्मा का हिस्सा हैं। लक्ष्य मोक्ष या मोक्ष प्राप्त करना है, जो पूर्ण आत्मा का हिस्सा बनने के लिए पुनर्जन्म के चक्र को समाप्त करता है। धर्म का एक मूल सिद्धांत यह विचार है कि लोगों के कार्य और विचार सीधे उनके वर्तमान जीवन और भविष्य के जीवन को निर्धारित करते हैं। हिंदू धर्म को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जो जीवन जीने की एक संहिता है जो अच्छे आचरण और नैतिकता पर जोर देती है। हिंदू सभी जीवित प्राणियों का सम्मान करते हैं और गाय को एक पवित्र जानवर मानते हैं। भोजन हिंदुओं के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अधिकांश लोग गोमांस या सुअर का मांस नहीं खाते हैं और कई लोग शाकाहारी हैं। हिंदू धर्म का बौद्ध धर्म, सिख धर्म और जैन धर्म सहित अन्य भारतीय धर्मों से गहरा संबंध है। हिंदू धर्म में स्वस्तिक हिंदू धर्म से जुड़े 2 प्राथमिक प्रतीक हैं, ओम और स्वस्तिक। संस्कृत में स्वस्तिक शब्द का अर्थ है सौभाग्य या खुश रहना, और ये प्रतीक सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करता है। स्वस्तिक का एक झुका हुआ विकर्ण रूप बाद में जर्मनी की नाजी पार्टी के साथ जुड़ा, जब उन्होंने 1920 में इसे अपना प्रतीक बनाया। ओम प्रतीक 3 संस्कृत अक्षरों से बना है और 3 ध्वनियों ए, यू और एम का प्रतिनिधित्व करता है, जिन्हें संयुक्त होने पर एक पवित्र ध्वनि माना जाता है। ओम का प्रतीक अक्सर पारिवारिक धार्मिक स्थलों और हिंदू मंदिरों में पाया जाता है। हिंदू धर्म पवित्र पुस्तकें। हिंदू एक पवित्र पुस्तक के बजाय कई पवित्र लेखों को महत्व देते हैं। प्राथमिक पवित्र ग्रंथ, जिन्हें वेदों के नाम से जाना जाता है, की रचना लगभग 1500 BC हुई थी। छंदों और भजनों का ये संग्रह संस्कृत में लिखा गया था और इसमें प्राचीन संतों और ऋषियों द्वारा प्राप्त रहस्योद्घाटन शामिल है। वेदों का निर्माण हुआ है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। हिंदुओं का मानना है कि वेद हर समय से परे हैं और उनका कोई आरंभ या अंत नहीं है। उपनिषद, भगवद गीता, 18 पुराण, रामायण और महाभारत भी हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। हिंदू धर्म की उत्पत्ति। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि हिंदू धर्म की शुरुआत 2300 BC के बीच हुई थी और 1500 BC सिंधु घाटी में, आधुनिक पाकिस्तान के पास। लेकिन कई हिंदुओं का तर्क है कि उनका विश्वास कालातीत है और हमेशा अस्तित्व में है। अन्य धर्मों के विपरीत हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं है, बल्कि ये विभिन्न मान्यताओं का मिश्रण है। लगभग 1500 BC इंडो आर्यन लोग सिंधु घाटी में चले गए और उनकी भाषा और संस्कृति इस क्षेत्र में रहने वाले स्वदेशी लोगों के साथ मिश्रित हो गई। इस बात पर कुछ बहस चल रही है कि इस दौरान किसने किसको अधिक प्रभावित किया। जिस काल में वेदों की रचना हुई उसे वैदिक काल के रूप में जाना जाता है और ये लगभग 1500 BC तक चला। से 500 BC
वैदिक काल में यज्ञ और जप जैसे अनुष्ठान आम थे। महाकाव्य, पौराणिक और शास्त्रीय काल 500 BC के बीच हुए और 500 E में हिंदुओं ने देवताओं, विशेषकर विष्णु, शिव और देवी की पूजा पर जोर देना शुरू कर दिया। धर्म की अवधारणा को नए ग्रंथों में पेश किया गया और बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे अन्य धर्म तेजी से फैल गए। हिंदू धर्म बनाम बौद्ध धर्म। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में कई समानताएं हैं। बौद्ध धर्म वास्तव में हिंदू धर्म से उत्पन्न हुआ है और दोनों पुनर्जन्म, कर्म में विश्वास करते हैं और भक्ति और सम्मान का जीवन, मुक्ति और ज्ञान का मार्ग है। लेकिन दोनों धर्मों के बीच कुछ प्रमुख अंतर मौजूद हैं। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था को खारिज करता है और अनुष्ठानों, पुरोहितवाद और देवताओं को खत्म करता है जो हिंदू आस्था के अभिन्न अंग हैं। मध्यकालीन और आधुनिक हिंदू इतिहास तक चला। इस दौरान नए ग्रंथों का उदय हुआ और कवि संतों ने अपनी आध्यात्मिक भावनाओं को दर्ज किया। 7वीं शताब्दी में मुस्लिम अरबों ने भारत के क्षेत्रों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। मुस्लिम काल के कुछ हिस्सों के दौरान, जो लगभग 1200 से 1757 तक चला, इस्लामी शासकों ने हिंदुओं को उनके देवताओं की पूजा करने से रोका और कुछ मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। 1757 से 1947 के बीच अंग्रेजों ने भारत पर नियंत्रण कर लिया। सबसे पहले नए शासकों ने हिंदुओं को बिना किसी हस्तक्षेप के अपने धर्म का पालन करने की अनुमति दी। लेकिन बाद में ईसाई मिशनरियों ने लोगों का धर्म परिवर्तन और पश्चिमीकरण करने की कोशिश की। ब्रिटिश काल में अनेक सुधारक उभरे। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और शांति कार्यकर्ता महात्मा गांधी ने एक आंदोलन का नेतृत्व किया जिसने भारत की स्वतंत्रता को आगे बढ़ाया। भारत का विभाजन 1947 में हुआ और 1948 में गांधी की हत्या कर दी गई। ब्रिटिश भारत विभाजित हो गया, जो अब भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राष्ट्र है, और हिंदू धर्म भारत का प्रमुख धर्म बन गया। 1960 के दशक की शुरुआत में कई हिंदू पश्चिमी दुनिया में अपनी आस्था और दर्शन का प्रसार करते हुए उत्तरी अमेरिका और ब्रिटेन चले गए। हिंदू देवता, देवी, ब्रह्मा, विष्णु, शिव। ब्रह्मा, विष्णु और शिव द्वारा पूजनीय देवी का 1 शताब्दी का प्रारंभिक चित्रण। हिंदू ब्राह्मण के अलावा कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जिन्हें सभी चीजों में मौजूद सर्वोच्च ईश्वर शक्ति माना जाता है। कुछ सबसे प्रमुख देवताओं में शामिल हैं: ब्रह्मा, दुनिया और सभी जीवित चीजों के निर्माण के लिए जिम्मेदार भगवान। विष्णु, भगवान जो ब्रह्मांड की रक्षा और संरक्षण करते हैं। शिव, वह देवता जो ब्रह्मांड को फिर से बनाने के लिए उसे नष्ट कर देता है। देवी, वह देवी जो धर्म की पुनर्स्थापना के लिए लड़ती है। कृष्ण, करुणा, कोमलता और प्रेम के देवता। लक्ष्मी, धन और पवित्रता की देवी। सरस्वती, विद्या की देवी। पूजा स्थलों। हिंदू पूजा, जिसे पूजा के रूप में जाना जाता है, आमतौर पर मंदिर में होती है। हिंदू धर्म के अनुयायी जब भी चाहें मंदिर जा सकते हैं। हिंदू घर पर भी पूजा कर सकते हैं और कई लोगों के पास कुछ देवी देवताओं को समर्पित एक विशेष मंदिर होता है। प्रसाद देना हिंदू पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसी देवता या देवी को फूल या तेल जैसे उपहार भेंट करना एक आम बात है। इसके अतिरिक्त कई हिंदू भारत में मंदिरों और अन्य पवित्र स्थलों की तीर्थयात्रा करते हैं। दिवाली की प्राचीन उत्पत्ति दिवाली, जिसे रोशनी के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है, मुख्य रूप से हिंदू, सिख और जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। हिंदू धर्म संप्रदाय। हिंदू धर्म में कई संप्रदाय हैं और निम्नलिखित को अक्सर 4 प्रमुख संप्रदाय माना जाता है। शैव धर्म हिंदू धर्म के सबसे बड़े संप्रदायों में से एक है और इसके अनुयायी अपने सर्वोच्च देवता के रूप में शिव की पूजा करते हैं, जिन्हें कभी कभी विध्वंसक भी कहा जाता है। शैव धर्म दक्षिणी भारत से दक्षिण पूर्व एशिया में फैला और भारत के साथ साथ वियतनाम, कंबोडिया और इंडोनेशिया में भी प्रचलित है। हिंदू धर्म के अन्य प्रमुख संप्रदायों की तरह शैव धर्म वेदों और उपनिषदों को पवित्र ग्रंथ मानता है। वैष्णववाद को अनुमानित 640 मिलियन अनुयायियों के साथ सबसे बड़ा हिंदू संप्रदाय माना जाता है और दुनिया भर में इसका अभ्यास किया जाता है। इसमें उप संप्रदाय शामिल हैं जो कई गैर हिंदुओं से परिचित हैं, जिनमें रामवाद और कृष्णवाद भी शामिल है। वैष्णववाद विष्णु, लक्ष्मी, कृष्ण और राम सहित कई देवताओं को मान्यता देता है और वैष्णववाद की धार्मिक प्रथाएं भारतीय उपमहाद्वीप में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती है। हिंदू धर्म की 4 प्रमुख परंपराओं में शक्तिवाद कुछ हद तक अनोखा है, क्योंकि इसके अनुयायी एक महिला देवता, देवी शक्ति, जिसे देवी के नाम से भी जाना जाता है, की पूजा करते हैं। शक्तिवाद को कभी कभी एक ईश्वरादि धर्म के रूप में प्रचलित किया जाता है, जबकि इस परंपरा के अन्य अनुयायी कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इस महिला केंद्रित संप्रदाय को कभी कभी शैववाद का पूरक माना जाता है, जो पुरुष देवता को सर्वोच्च मानता है। हिंदू धर्म की स्मार्टा या स्मार्टिज्म परंपरा अन्य 4 मुख्यधारा संप्रदायों की तुलना में कुछ हद तक अधिक रूढ़िवादी और प्रतिबंधात्मक है।
यह अपने अनुयायियों को भारतीय समाज के ब्राह्मण उच्च वर्ग से आकर्षित करता है। स्मार्टिज्म के अनुयायी 5 देवताओं की पूजा करते हैं: विष्णु, शिव, देवी, गणेश और सूर्य। श्रृंगेरी में उनका मंदिर आमतौर पर संप्रदाय के पूजा केंद्र के रूप में पहचाना जाता है। कुछ हिंदू त्रिमूर्ति को ऊपर उठाते हैं, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव शामिल हैं। दूसरों का मानना है कि सभी देवता एक ही की अभिव्यक्ति है। हिंदू जाति व्यवस्था भारत में एक सामाजिक पदानुक्रम है जो हिंदुओं को उनके कर्म और धर्म के आधार पर विभाजित करती है। कई विद्वानों का मानना है कि ये प्रणाली 3000 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। 4 मुख्य जातियां प्रमुखता के क्रम में शामिल है: ब्राह्मण, बौद्धिक और आध्यात्मिक नेता क्षत्रिय, समाज के रक्षक और लोक सेवक वैश्य, कुशल निर्माता शूद्र, अकुशल मजदूर। प्रत्येक जाति के भीतर कई उपश्रेणियां भी मौजूद है। अछूत नागरिकों का एक वर्ग है जो जाति व्यवस्था से बाहर है और सामाजिक पदानुक्रम के सबसे निचले स्तर पर माना जाता है। इस वीडियो के लिए इतना हाई। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और ऐसे वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।